अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 1D और उसका हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। अच्छा, 13 करने से पहले आपको एक दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसमें एक्चुअली एवरेज क्वांटिटी, एवरेज अमाउंट के बारे में कहा गया है। अच्छा, मैं आपको दो तीन चीज़ें बता दूं कि जब भी कभी आपको सिंगल वैल्यू मालूम करनी पड़ती है तो आपको हमेशा जब भी अमाउंट ऊपर रखनी है और क्वांटिटी हमेशा नीचे रखनी है। और आप इसको याद कैसे रखेंगे? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें फार्मूलाज याद नहीं रहते हैं, तो उसके लिए आसानी ये होती है कि हम उसके फार्मूलाज याद रखने के लिए आप दो एग्जांपल्स रख लें। आप रख लें 36 रुपीज़ और 12 बनानास। ठीक है, कि आपने 36 रुपीज़ के 12 बनानास परचेज़ किए हैं, तो एक बनाना आपको कितने का हो गया? 3 रुपीज़ का पड़ गया। ये अमाउंट है, ये पैसे हैं जो आपने दिए हैं शॉपकीपर को, और ये क्वांटिटी आपको मिल रही है। ठीक है, तो अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी, ये बस आपने एक चीज़ अपने ध्यान में रखनी है। तो इंशाल्लाह आप इस सवाल में कभी नहीं अटकेंगे, या इस तरह से रिलेटेड कभी भी सवाल में आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अब हम बात करेंगे 2009 की। एक सिंगापुर में कंपनी है, उसने सिंगापुर में 2009 में कुछ सेल परचेज़ किए और वो चावल थे। जब उसने चावल परचेज़ किए तो उसको $X पर केजी, यानी कि हर 1 किलोग्राम के ऊपर उसको $X देने पड़े हैं, इतने पैसे उसको देने पड़े। अब ये 2 रुपीज़, $3, $5, $6, $10 कुछ भी हो सकता था, पर केजी का 1 किलो की ये क्वांटिटी वो दे रहा है। ये ठीक है, ये वो दे रहा है, पर केजी की क्वांटिटी है ये। ठीक है, ये पर क्वांटिटी है। ठीक है, सही है, क्वांटिटी है। और उसने मंथ में, पूरे मंथ में $350 ऑन एन एवरेज उसने खर्च किए हैं पूरे मंथ में। तो अब आपके पास पहली रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि एक्सप्रेशन बताएं इन टर्म्स ऑफ एक्स 2009 की। देखें, आपने कितने पैसे खर्च किए? आपने $350 खर्च करे हैं पर मंथ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अमाउंट ऊपर रखेंगे और नीचे क्वांटिटी आपके पास ये आ जाएगा एक्स 10। आपने ये जो है कितने रुपीज़ आपने पर केजी के हिसाब से दिए। अब आप कहेंगे कि तो दोनों हमने प्राइस रख दिए, ऊपर भी डॉलर्स रखे हैं, नीचे भी डॉलर रखे हैं, तो ये एवरेज निकल रही है। एक्चुअली ये एवरेज, ऑन एन एवरेज उन्होंने बताया हुआ था, 2009 का एवरेज बताया हुआ था कि पर मंथ $350 वो खर्च करते हैं, और इसलिए हमने इसको एक्स से डिवाइड करवाया कि ये पर केजी की क्वांटिटी के लिए दे रहे हैं। अब आ जाते हैं हम 2012 के अंदर। 2012 के अंदर उन्होंने कहा कि वो अभी भी $350 ही खर्च कर रहे हैं। आई होप कि आपने पूरा क्वेश्चन एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया होगा। लेकिन अब 2012 के अंदर वो डेफिनेटली कुछ ज़्यादा पे कर रहे हैं, 15 सेंट ज़्यादा दे रहे हैं 2009 के हवाले से। 15 सेंट को अगर आप 100 से डिवाइड करवाएंगे डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए, तो इट विल बिकम $0.15। तो मैं यहाँ पर $0.15 ऐड करवा रहा हूँ। ठीक है, अब ये 2009 की क्वांटिटी है और ये 2012 की क्वांटिटी है। अब आगे मजीद फर्दर उन्होंने कहा है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस जो है, कितना बता रहे थे, 30 था, हाँ 30 kg, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 30 kg है। तो अब आपने एक इक्वेशन बनानी है। अच्छा, डिफरेंस माइनस करना है, प्लस होता तो कोई डिफिकल्टी नहीं होती, मैं कोई भी वैल्यू पहले लिख देता। बट जब डिफरेंस माइनस की बात आती है तो बड़ी वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाती है। अब आपके हिसाब से यहाँ 1 है और यहाँ पर ज़्यादा है क्वांटिटी, तो आप मेरे हिसाब से तो आप ये लेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये वैल्यू यहाँ 350 तो सिमिलर है, यहाँ पे वैल्यू बड़ी है, तो आपके हिसाब से ये वैल्यू बड़ी बन जानी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वैल्यू उतनी छोटी होगी। अगर ये 10 है, ये 12 है, तो ये छोटा हो गया। ये 15 है, ये 20 हो गया, तो ये छोटा हो गया। तो ये छोटा हो गया है आपका फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है वैल्यू उतनी छोटी हो जाती है। तो लिहाजा मैं ये लूँगा विच इज़ 350 डिवाइड बाय एक्स, और माइनस है 350 डिवाइड बाय एक्स प्लस 0.15 इज इक्वल्स टू 30। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 30 kg आ रहा है। 30 kg उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल आपने इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व करना है। आई होप कि हम इसमें एलसीएम बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। तो अब मैं ट्राई करता हूँ इसको थोड़ा सा तेज़ करने की। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 0.15, और यहाँ पर मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा, क्योंकि जब हमारे पास फ्रैक्शन होता है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, मैंने करवा दिया, और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो 350 विल बी मल्टीप्लाई विथ x प्लस 0.15, आई एम सॉरी, और माइनस 350 जब x से मल्टीप्लाई हो तो इट विल रिमेन x, और इज इक्वल्स टू 30। ये इस तरफ तो 30 रहा। अब हम इसे खोलते हैं, 350 को x से मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम 350x, प्लस 350 को हम 0.15 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, सो दिस विल बिकम 52.5, दिस इज 52.5,
माइनस 350x, वाह ऊपर तो मज़ा आ गया। दिस इज x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0.15x इज इक्वल टू 30। ये 350x ये 350x आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ पर सिर्फ बचा 52.5, और जो ये डिनोमिनेटर में वैल्यू थी मैं वहाँ भेज के मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। 30x स्क्वायर प्लस जब 30 इस 0.15 से मल्टीप्लाई होगा तो 15/100। अब मैं थोड़ा सा फ्रैक्शन के तौर पे समझाता हूँ आपको। और दिस इज 30x स्क्वायर प्लस 3 15 ज़ा 45, आई गेस सो 15 15 30 45, 45 को 10 से डिवाइड करवाए, सो 4.5x। ठीक है जी, दिस इज 4.5x। अब ये 52.5 वहाँ जाके माइनस करेगा, सो वी विल हैव जीरो हेयर। 30x स्क्वायर प्लस 4.5x माइनस 52.5। ठीक है जी, हमें इसको रिड्यूस करके 20x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 35 पर लेकर जाना है। तो भाई हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करवाने का फ़ायदा ये होगा कि इनके पॉइंट्स ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, जब 10 से मल्टीप्लाई करवाए सो दिस बिकम 300, दिस बिकम 45 और दिस बिकम 525। ठीक है, अभी भी रिक्वायर्ड कंडीशन हमारी आई नहीं है, हमें इसको 20 तक लेकर जाना है। अच्छा, अब मैं काम करता हूँ, अगर मैं 5 से रिड्यूस करता हूँ, मेरे पास एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन सब को इक्वली डिवाइड कर सकता हो, यानी कि मुझे एलसीएम चाहिए। नहीं, मुझे एलसीएम नहीं चाहिए, मुझे फैक्टर चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता हो। अच्छा, 45 के टेबल में देखें, अगर हम ट्राई करूँ तो मेरे हिसाब से 15 लेता हूँ मैं देखें, अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने अंदाजे से लगाया कि 15। मैं अपने कैलकुलेटर में जा रहा हूँ और मैं 300 को डिवाइड करवा रहा हूँ 15 से, तो दिस बिकम 20। ठीक है, सो इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाना था 15 से। 300x स्क्वायर प्लस 45x। अच्छा, मुझे पता कैसे चला कि 15 ही लेना है? असल में यहाँ जब 30 ये 45 है ना, रिक्वायर्ड कंडीशन है कि यहाँ 3 आना है। अब 15 3 ज़ा 4 जो है ना 45 होता है, तो यकीनन ये भी दोनों नंबर्स 15 से डिवाइड होने चाहिए। अच्छा, 300 डिवाइड किया तो ये बन गया 20x स्क्वायर, पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। इसको डिवाइड करवाया तो दिस बिकम 3x, और 525 को डिवाइड करवाया सो दिस इज बिकम 35, और यही हमारी रिक्वायरमेंट उन्होंने पूछी थी। सो 20x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। ये पहली रिक्वायरमेंट उनकी कंप्लीट हो गई। अब आगे जो अगले सवाल में अगले पार्ट में वो बात कर रहे हैं कि हैंस फाइंड द प्राइस ऑफ ईच किलोग्राम ऑफ राइस इन जनवरी 2013। अब हमें क्या करना है, कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसके मिडिल टर्म तोड़ने की कोशिश करनी है या तो फिर कुछ और करना है। ठीक है, अच्छा हम इसके मिडिल टर्म तोड़ने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 20x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। अच्छा, 20 को 35 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे ख्याल में नंबर बनता है, लेट्स सी, दिस इज इट। वेट अ मिनट, हम चेक कर लेते हैं। मिडिल टर्म तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप चाहें तो क्वाड्रेटिक की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन आई होप कि इसकी मिडिल टर्म टूटनी चाहिए। 20 मल्टीप्लाई बाई 35 गिव्स यू 700। अब मुझे 700 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिन्हें माइनस करने पर 3 आ जाए मेरे पास। ठीक है, सो 700 डिवाइड बाई 2 नहीं होगा, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 6, देन 7, अभी भी नहीं माइनस में आ रहा। 8 9 10 11 12, मैं सबसे ट्राई कर रहा हूँ बारी बारी। 13 14 15 16, कोई बड़ा ही नंबर आएगा। 17 18 19 20, अभी भी नहीं आ रहा, करीब करीब पहुँच रहा हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता। 23 24 25 25, हाँ भाई 25 आ गया मेरे पास। यानी कि 28 और 25 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 700 बनता है, और इन दोनों को माइनस करवाए तो 3 आएगा। सो 20x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 25x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। हमें दो नंबर चाहिए थे जिन्हें मल्टीप्लाई कराएं तो 700 है और माइनस कराएं तो 3 आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पर 4 कॉमन लेके चेक करता हूँ। ठीक है ना, अब 4 लूँगा तो क्योंकि यहाँ 20 और ये 28 है, दोनों 4 के टेबल में आते हैं, और एक x, 4 5 ज़ा 20, एक x बचा, प्लस 4 7 ज़ा 28, और माइनस 5 के टेबल में, जी हाँ ये दोनों आते हैं 5 के टेबल में। 5 5 ज़ा 25x माइनस माइनस प्लस 5 7 ज़ा 35 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म तोड़ने की कंडीशन शर्त ये होती है कि दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। लाइक 5x प्लस 7 5x प्लस 7 आ गए हमारे पास,
तो अब दोनों ब्रैकेट्स कॉमन ले ली, 5x प्लस 7 कॉमन ले लिया और 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। शायद आपको मिडिल में तो याद होगी। अब ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। सो जब इसकी बात करेंगे 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 7 अपॉन 5, और ये निगलेक्ट कर दी जाएगी क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है, माइनस में वैल्यू नहीं चाहिए होती। और 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, सो दिस विल बिकम x इज इक्वल्स टू 5 वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 4 वहाँ जाके डिवाइड करवाएगा। तो यही वो कंडीशन थी, रिक्वायरमेंट थी, हमें जो 1 kg के पैसे चाहिए थे चावल के, वो यही है हमारे पास, ठीक है ना जी। तो अब अगर मैं इसको पॉइंट में लिखना चाहूँ तो आई गेस x इज इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4। अगर मैं इसको डिवाइड करवाता हूँ, वेट अ मिनट, कैलकुलेटर कहाँ है, दिस इज इट, 5 डिवाइड बाई 4, सो दिस इज 1.25। 1.25 आपके जो है डॉलर्स बने हैं। 1.25 डॉलर्स आपके पास 1 किलो चावल की प्राइस बनी है। ओके, थोड़ा बड़ा सवाल था। आगे 14 15 16 17 बड़े क्वेश्चंस हैं। सो आई होप मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर पाया इस क्वेश्चन को समझाने में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।